हेलो फ्रेंड्स, मैं टच ऑफ द फ्रोजन हार्ट का एपिसोड 2 लेके आ गई हूँ। आपने फर्स्ट एपिसोड में देखा था सू वू यांग इंग को तीर मारने वाला था। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो आप पहले फर्स्ट एपिसोड देखिए, तभी आपको एपिसोड 2 समझ में आएगा। तो हम ड्रामा की स्टार्टिंग में देखते हैं। हमें दिखाया जाता है सू वू यांग कहता है मुझे उसकी जान व्यक्तिगत रूप से लेनी चाहिए। वो तीर इंग पे साधता है। वो मन में कहता है इस बार मैंने तुम्हें महल में बुलाया है पूरी तरह से जांच करने के लिए। 5 साल पहले तुमने मुझे क्यों मारा और मुझे प्रेम औषधि से जहर क्यों दिया था। वो उसको तीर मार देता है पर तीर उसके पास से गुजर जाती है। यांग अपना तीर अंदाजी धनुष फेंक देता है। वो कहता है भगवान जी के गुट के अवशेष नांगोंग इंग को हानजोंग हॉल में ले जाओ, मैं उससे व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करूंगा। वो चला जाता है। इंग हॉल में जा रही होती है। सू वू यांग वहीं दूर बैठा तलवार साफ कर रहा था। फिर सू वू यांग इंग को देखता है। इंग उसको प्रणाम करती है। यांग कहता है नांगोंग इंग, बहुत दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई। वो इंग के पास आता है और कहता है क्या मुझे जीवित लौटते हुए देखना, क्या तुम खुश नहीं हो? मुझे खुशी है कि आप सुरक्षित लौट आए, लेकिन आपको वापस नहीं आना चाहिए था। यांग गुस्से में, तो फिर मुझे कहाँ होना चाहिए? यांग गुस्से में, तो फिर मुझे कहाँ होना चाहिए? लाशों के ढेर में या सामूहिक कब्र में? यांग कहता है क्या आपको कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप मुझसे माफी मांगे? यांग बहुत दुखी था। इंग कुछ सोच रही थी। अब हमें कहीं और की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर इंग ने शादी का जोड़ा पा रखा था। वहाँ पर उसके फादर आते हैं और कहते हैं मैंने इतने साल तक तुम्हारे लिए सू वू यांग के साथ रहने की व्यवस्था की है, पर फिर भी आपको एक भी उपयोगी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। फिर मेरे लिए तुम्हारा क्या उपयोग? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। आज रात सू वू यांग को मार दो, फिर हमारे अनुबंध रद्द हो जाएंगे और तुम आजाद हो जाओगी। फिर से हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं। इंग यांग से कहती है मुझे तब मजबूर किया गया था। यांग कहता है स्माइल में, तुम्हें मुझे मारने के लिए मजबूर किया गया। वो इंग को देखता है। यांग इंग से कहता है क्या पेइसियान से शादी भी जबरदस्ती की गई थी? पेइसियान आता है। महामहिम, आपने बिना कारण उसे गिरफ्तार किया और उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आप लोगों का विश्वास कैसे जीत सकते हैं? यांग कहता है युवा जनरल, आप बहुत साहसी हो रहे हैं। आप महल में घुसने की साहस कर रहे हैं। मैंने सचमुच तुम्हें कम आंका था। सियान कहता है मैं केवल अपनी पत्नी के साथ आपके दर्शन करना चाहता हूँ। इंग ना में सिर हिलाती है सियान को देख के। यांग कहता है युवा जनरल, आप बहस करने में बहुत अच्छे हैं। नांगोंग इंग लॉर्ड जी के अवशेष है। ये ऐसा अपराध है जिसके लिए पूरे परिवार को फांसी की सजा दी जा सकती है। यदि आप हठी बने रहे युवा जनरल तो पूरा पेई परिवार इसमें फंस जाएगा। युवा जनरल, पेई कौन अधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए? मेरा सुझाव है कि आप इस पर ध्यान पूर्वक विचार करें। सियान यांग को देखता है। इंग ना में सिर हिलाती है। सियान यांग को देखता है और कहता है नांगोंग इंग का विवाह बहुत पहले मेरे घर में हुआ था। यदि महाराज उसे दंड देना चाहते हैं तो मैं अकेले ही उसकी जिम्मेदारी उठाने का अनुरोध करता हूँ। यांग कहता है ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा पेई परिवार लोगों को नियंत्रित करता है मैं तुम्हें छू नहीं सकता। सियान कहता है मेरे पति के रूप में मेरी पत्नी द्वारा किए गए अपराधों को मुझे परिणाम भुगतने चाहिए। यांग गुस्से में अपना तलवार मांगता है क्योंकि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो, मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। यांग सियान को तलवार मारने जा रहा था। इंग जल्दी से तलवार को पकड़ लेती है। सियान कहता है नहीं। यांग हैरान हो जाता है। यांग इंग से कहता है सामने से हटो। इंग के हाथों से खून गिर रहा होता है। उसके आंखों में आंसू होते हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ
ये छोड़ दो। आप उसकी रक्षा के लिए आप खुद की जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? सू वू यांग, वह आपके और मेरे बीच का मामला है। इसका सियान से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप उसे मारने पर जोर देते हैं तो पहले आपको मुझे मारना होगा। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है तलवार पे। वो तलवार गिरा देती है। सियान कहता है, महामहिम, वह मेरी पत्नी है। मैं तुम्हें उसे नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दूंगा। यांग इंग को अपने पास खींच लेता है। यांग गुस्से में, यदि तुमने एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत की तो तुम्हें इसी मौके पे ही मार दिया जाएगा। इंग सियान से अपना विवेक साफ रखो और जवाबदेही से मत डरो। वापस जाओ और चेंग की अच्छे तरह से देखभाल करो। इंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने चेंग से वादा किया था कि मैं तुम्हें वापस लेके आऊंगा। यांग इंग को अपने सामने खींच के खड़ा कर देता है। सब सैनिक सियान पे तलवार रख देते हैं। यांग गुस्से में कहता है, इससे पहले कि मैं अपना मन बदलूं, तुम चले जाओ, नहीं तो मैं इंग से 2 गुना बदला लूंगा। जल्दी करो और चले जाओ। यांग जनरल को मेरे लिए बाहर लेके जाओ। यांग इंग से कहता है, क्या आप यंग जनरल से अलग होने के लिए इतने अनिच्छुक हैं? सियान निर्दोष है, अपना गुस्सा उस पर मत निकालो। ऐसा लगता है कि आप सचमुच आपने युवा जनरल से प्यार करते हैं। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? वो उसका हाथ पकड़ के कहता है, मैं लक्ष्य पर पहुंच गया हूँ, है ना? यदि भविष्य में पेई परिवार के साथ आपके संबंध अनसुलझे रहे, मैं पेई सियान के खून में नहाऊंगा। वो उसका हाथ पकड़ के अपने साथ लेके जाता है। हमें अब कहीं और की सीन दिखाई जाती है जहाँ इंग बैठी हुई रहती है। वहाँ पर 2 मेड्स आते हैं और उसे पानी और दवाई देने आती है। जाते वक्त कहती हैं एक दूसरे से, ये औरत बहुत ही खराब है। हमें इतनी रात को दवाई देने और उसकी देखभाल करने के लिए मजबूर किया गया। मैंने सुना कि युवा जनरल सियान कल महामहिम से विनती करने आए। इस महिला को वो फिर से वापस ले जाना चाहते हैं। उसे लगभग महामहिम द्वारा दंडित किया गया। युवा जनरल सियान को पूर्व क्राउन राजकुमारी से शादी करने पर यही सजा मिलेगी। वह एक बदकिस्मती के अलावा कुछ नहीं है। उस समय जब महामहिम का भाग्य अभी भी अनिश्चित था, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे धोखा दिया और युवा जनरल पेई सियान से शादी कर ली। वह वास्तव में एक घातक स्त्री है। वू यांग 5 साल पहले आप बाल बच गए थे और बड़ी मुश्किल से बच पाए थे। आपको संघर्ष के इस स्थान पर वापस क्यों आना पड़ा? हमें शिफ्ट में 5 साल पहले की सीन दिखाई जाती है जहां पर इंग शादी के जोड़े पहनकर खड़ी होती है। वो यंग कहता है, हम अपने शेष जीवन में आपके साथ हाथ में हाथ चलना चाहते हैं तथा साथ साथ बसंत के फूलों और सर्द ऋतु के चांद का आनंद लेना चाहते हैं। अब उसी समय में हमें थोड़ी देर बाद की सीन दिखाई जाती है। वहाँ पे लोगों के लाशों के बीच नांगोंग इंग वू यांग को बुला रही होती है। वू यांग वो आज सब जगह देखती है पर उसे यांग कहीं नहीं दिखता। वो बैठ जाती है। अब हम प्रेजेंट में आते। इंग सोच रही होती है, सू वू यांग, तुम्हें इस कुत्ते वाले महल में वापस नहीं आना चाहिए था और तुम्हें निश्चित रूप से मुझे अपने बगल में कैद नहीं करना चाहिए था। अब हमें कहीं और की सीन दिखाई जाती है। यहाँ पे हम एक न्यू प्रिंसेस को देखते हैं जिसका नाम सन जीवी है। ये नानचिंग के यहाँ की प्रिंसेस है। वो कहती है, ये सोने का हेयरपिन महामहिम द्वारा प्रदान किया गया था। क्या ये सुंदर दिखता है? राजकुमारी आप स्वाभाविक रूप से सुंदर हैं। आप नॉनजोंग की सबसे खूबसूरत महिला हैं। तो बेशक आप कुछ भी पहन के सुंदर दिखती हैं। यहाँ पर सन की मेड आती है जिसका नेम ली लुओ है। वो कहती है कि राजकुमारी नांगोंग इंग को महामहिम ने महल में कैद कर लिया है। क्या कहा आपने? कृपया शांत हो जाइए राजकुमारी। जाते लोगों को रखने के लिए
इस मामले के बारे में महामहिम को सूचित करना सबसे अच्छा होगा। वह दुष्ट औरत मुझे अकेले नहीं छोड़ेगी। अब हमें इंग की सीन दिखाई जाती है। तुम मुझे यहाँ कैद क्यों कर रहे हो? यांग कहता है, मैं तुम्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहता हूँ। मेरी अनुमति के बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। इंग कहती है सू फू यांग, क्या तुम पागल हो गए हो? अब सारी शक्ति आपके पास है, लेकिन आप किसी की पत्नी को जबरदस्ती नहीं ले सकते। आप ठीक कह रहे हैं। वो उसके सामने मुड़ता है और कहता है, मैं तो बहुत पहले ही पागल हो चुका हूँ। क्या तुम अब भी मुझसे दुश्मनी रखते हो? मुझे तीरंदाजी का हुनर आपसे ही सिखाया गया, क्योंकि अब भी तुम मेरे सामने खड़े हो सकते हो। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मैंने तब दया दिखाई थी। वो उसके क्लोज आता है और कहता है, तो क्या मुझे तब आपको धन्यवाद देना चाहिए था? क्या उस समय मेरी जान बचाने के लिए? वो उसके बहुत करीब हो जाता है। इंग कहती है, मैं आपसे केवल यही प्रार्थना करती हूँ कि आप इसमें सियान को शामिल ना करें। तुम अब भी उसे इतने प्यार से बुलाते हो और तुम अब भी मेरे सामने उसका जिक्र करने की हिम्मत करते हो। तुम सच में उसके साथ हो। वो उसके क्लोज आके उसके दोनों हाथ कस के पकड़ लेता है और कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ, है ना? क्या आप मुझसे उसे छोड़ देने के लिए कहना चाहते हैं? बहुत अच्छे, तो आप फिर अपने शरीर का उपयोग उसके पापों को प्रायश्चित करने के लिए करें। वो उसको जबरदस्ती कंटिन्यूसली किस करता है। सैनजीवी भागी भागी वहीं आ रही होती है। महाराज नांगोंग इंग, तुम दुष्ट औरत सैन इंग को कैंची से मारने वाली थी। जैसे ही वो मारने वाली थी वैसे ही यंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको पीछे फेंक देता है। महामहिम, इस महिला के कारण आपकी जान लगभग चली गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आपको धोखा दिया और सियान से शादी की और एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया। फिर भी आप उसकी रक्षा करते हैं। तुमने किसे दुष्ट कहा? तूने 3 महीने के अंदर 2 बार शादी कर ली। तुम जैसी चंचल औरत के लिए अगर तुम्हारा बच्चा कमीना नहीं है तो क्या वह देवता है? इंग सैन को गुस्से में एक थप्पड़ मारती है। वह नीचे गिर जाती है। तुम दुष्ट औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे थप्पड़ मारने की? वो खड़ी होती है। मेरा बच्चा तुम्हारे न्याय का विषय नहीं है। सैन इंग को थप्पड़ मारने वाले थे, बट यांग उसके हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है, सैन, ऐसे नीच व्यक्ति को मारने से आपके इन नेक हाथों पर कलंक लगेगा। राजकुमारी सैन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत तुम्हें किसने दी? राजकुमार, हाँ महाराज, नांगोंग इंग को मेरे लिए कैद कर लीजिए। जी महाराज। यांग कहता है, सैन से, मैंने अभी अभी किसी को आपके महल में एक नया आया हुआ दक्षिण सागर परवाल पहुंचाने के लिए भेजा है। सैन आपने मन में सोचती है, क्या आप मुझे? मैं अभी जाकर इसकी जांच करूंगा। यांग अपने मन में कहता है, नांगोंग इंग, तुम बस इंतजार करो। वो दोनों जा रहे होते हैं। यांग को दिल में दर्द होता है। वो कहता है, मुझे जहर का असर क्यों हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे मन में अभी भी इस महिला के लिए? इंग सोचती है, और जन्नत ने पी मिंग ने कहा था, महल में प्रवेश करने के बाद आपको इसे अपने पास रखना चाहिए और अपने मिशन को कभी नहीं भूलना चाहिए। मत भूलो चेंग को दवा देने के साथ जीवित रख रहा हूँ। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। यांग कहती है, महल में ये प्रवेश वास्तव में मेरी योजना के हिस्सा है। शाही महल में कुछ गुप्त दवा हो सकती है जो चेंग को बचा सकती है। चेंग के खातिर मैं जोखिम उठाने को तैयार। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा एपिसोड 2 की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।